अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव ढाबा फूड चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो गाइस, गाजर का गजरेला तो आपने बहुत दफ़ा खाया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गाजर से खीर को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान रेसिपी है ये। आप इसको अपने घर में ईद के मौके पे, किसी भी खुशी के मौके पे आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक देगचा लिया हमने, उसके नीचे आग जलाई और उसके अंदर तकरीबन 1.5 से पौने 2 लीटर पानी ऐड कर दिया। पानी ज्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि गाजरें भी हम इसमें ऐड करेंगे तो गाजरें भी अपना पानी रिलीज करेंगी। और इसको कवर कर दिया 5 मिनट के लिए। तो पानी को उबाल आना शुरू हो गया है। तो अभी इसके अंदर तकरीबन आधा केजी चावल मैंने ऐड कर दिए। चावल मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट भिगो के रखे थे पानी में। साथ ही इसके अंदर कद्दूकश की गाजर ऐड कर दी। तो गाजर को आपने पहले कद्दूकश कर लेना है। तो अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। एक दफ़ा कवर को हटाया और इस सारे की साइड चेंज करनी है। तो अच्छी तरह मिक्स करके दोबारा मैं 10 मिनट के लिए इसको कवर कर दूंगा। तो 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप चेक करें, गाजरों ने भी काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है। कुछ पानी हमने पहले ऐड किया था और गाजरों ने भी पानी अपना रिलीज़ किया है। तो अभी पानी भी खुश्क करेंगे और इन गाजरों को भी पकाएंगे। तो 10 मिनट के लिए दोबारा कवर कर दिया। तो 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी कवर को हटाया और एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करना है। तो आप चेक करें, पानी जो है वो खुश्क हो रहा है। तो पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो अभी इसके अंदर 3 लीटर दूध ऐड कर दिया। दूध ऐड करने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स किया और इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दिया। तो 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। कवर को हटाया तो अच्छी तरह हिला के दोबारा मैंने 10 मिनट के लिए कवर कर दिया। तो अब इस दूध को इतना पकाना है कि दूध गाढ़ा हो जाएगा। तो 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। दूध को भी उबाल आने शुरू हो गए हैं। तो अभी इसको मिक्स करूंगा मैं। तो अच्छी तरह हिलाना है इसको ताकि जले नहीं हमारी खीर। और साथ ही इसके अंदर हस्बे जायका चीनी ऐड कर दी। तो अभी इसको मैं दोबारा 10 मिनट के लिए कवर कर रहा हूँ। तो 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप देखें, दूध को काफ़ी उबाल आ रहे हैं। तो दूध पक पक के खोए की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा दूध जब हमारी खीर तैयार होगी। तो अभी एक दफ़ा इसको मैं अच्छी तरह हिला लूँ सारे को। तो अभी इसको मैं एक दफ़ा अच्छी तरह हिला के दोबारा मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करने लगा हूँ। तो 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं जी। तो अभी कवर को हटाया मैंने। तो अभी इसको मैं 10 मिनट के लिए बिना कवर किए इसको मैं मज़ीद पकाऊंगा। तो साथ साथ इसको हिलाते रहना है। तो दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो माशाल्लाह खीर हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। और गाजरें और चावल भी हमारे जो है वो पक चुके हैं। तो थोड़ी देर इसको मैं मज़ीद तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊंगा। तो जब तक हमारी खीर गाढ़ी नहीं होगी उस वक्त हम इसको पकाएंगे। तो अभी इसको बिना कवर किए उस टाइम तक पकाना है जब तक दूध हमारा जो है वो गाढ़ा हो जाए। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह दूध जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अभी इस पर आप खुश्क मेवा जात भी ऐड कर सकते हैं। तो खीर हमारी जो है तकरीबन पक चुकी है और दूध भी पक पक के खोए की शक्ल इख्तियार कर रहा है। तो रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। तो आप चेक करें, माशाल्लाह हल्के हल्के उबाल अभी भी इसको आ रहे हैं। तो अभी आग को मैंने कम कर लिया है। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह दूध पे काफ़ी मलाई आ चुकी है। दूध हमारा बिल्कुल खोया बन चुका है। तो हमारी खीर जो है वो तैयार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको अपने घर में लाजमी ट्राई करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अच्छी रेसिपी के साथ।